Welcome to lesson number 49 of Ultimate Network Marketing Mastery and I love this lesson today. आज का lesson is my personal favorite because आज हम बात करने वाले हैं कैसे आप अपना पर्सनल ब्रांड बिल्ड करेंगे. आई लव ब्रांड्स, आई एम फैसिनेटेड विद ब्रांड्स. और जब मैं ब्रांड की बात करता हूं ना तो आप ऐसा मत समझिए मैं किसी कपड़ों के फैशन लेबल की या परफ्यूम्स की बात कर रहा हूं. ब्रांड्स आर एवरीवेयर. ब्रांड्स आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. ये जो समाज है ना, हमारी सोसाइटी का एक अहम हिस्सा है ब्रांड्स. एंड हम जिंदगी में जब भी कुछ भी खोजते हैं हम ब्रांड्स को खोजते हैं. आप यूट्यूब पे जाते हैं, कुछ खास लोगों को ढूंढते हैं आप. व्हाट इज दैट? ब्रांड. आप आटा लेने जाइए, आप टॉफी खरीदने जाइए, आप चिप्स खरीदिए, आप बिस्किट्स खरीदिए, आप कपड़े खरीदिए, कार खरीदिए, घर खरीदिए, बैंक, जो भी नाम आपके जहन में आएंगे जब आप इन सारी चीजों के नाम लेते हैं वो सब क्या हैं? ऑल आर ब्रांड्स. पीपल, कंपनीज, प्रोडक्ट, सर्विसेज, एवरीवेयर देयर आर ब्रांड्स 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 ब्रांड्स. चारों तरफ जो आपको एडवर्टीजमेंट दिख रही हैं, जो विज्ञापन दिख रहे हैं, वो सब क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? ब्रांड्स क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं. ब्रांड होता क्या यार? ब्रांड इज वेरी सिंपल. एक ऐसा पर्सन या फिर एक ऐसा प्रोडक्ट या फिर एक ऐसी कंपनी जो बाकी सब इंडस्ट्री में बाकी सब प्लेयर से ऊपर निकल आए. They become a brand. In every field there are brands. It's automatic, you know. Some companies or products, they outgrow the industry itself. कि उन्हें इंडस्ट्री में अलग पहचान मिल जाती है. जब आप anybody से somebody बन जाते हैं, you become a brand. People और products जिनको इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए, जो इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, what are they? They become brands. मोदी जी क्या हैं? ब्रांड. सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, अमिताभ बच्चन, यूट्यूबर्स हैं बहुत सारे. Who are they? They are brands. आईफोन क्या है? ब्रांड है. मर्सिडीज बेंज, बीएमडब्ल्यू क्या है? ब्रांड है. मैकडॉनल्ड्स क्या है? ब्रांड है. सोनी क्या है? नाइकी क्या है? गुची क्या है? रेडो क्या है? बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, बहुत सारे ऑथर हैं हर फील्ड में. डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर्स, एवरीवेयर यू गो देयर आर गुड ब्रांड्स एवरीवेयर. कुछ ब्रांड्स लोकल हैं, कुछ नेशनल हैं और कुछ ग्लोबल हैं. और मजे की बात क्या, ब्रांड्स आर चेंजिंग ऑल द टाइम. हर इंडस्ट्री में नए ब्रांड्स बन रहे हैं. कुछ पुराने हैं जो और बड़े होते जा रहे हैं और कुछ हैं जो गायब होते चले जा रहे हैं. वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू चोज टू डू दिस प्रोग्राम अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी, बिकॉज आई एम अ ब्रांड इन नेटवर्क मार्केटिंग. आप ब्रांड के पास क्यों जाते हैं? आप ब्रांड वाली चीज़ें क्यों खरीदते हैं? बिकॉज आपका एक भरोसा रहता है कि जब मैं किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट को खरीदता हूँ, सर्विस को खरीदता हूँ, तो मैं गलत नहीं होऊंगा. मेरे डिसीजन में, मेरे निर्णय लेने में गलती होने की संभावना कम है, क्योंकि हर ब्रांड अपने कुछ मिनिमम स्टैंडर्ड रखता है और उन स्टैंडर्ड्स को पूरा करता है. हर ब्रांड्स की अपनी कुछ वैल्यूज़ हैं. जब आप उस ब्रांड के पास जाएंगे तो आपको वो लेवल का सर्विस मिलेगा ही मिलेगा. बहुत सारी जगहों पे आप कस्टमर हैं और बहुत सारी जगह पे आप सर्विस प्रोवाइडर हैं और बहुत सारी जगह पे आप कुछ खरीदने जा रहे हैं. और ख़ास तौर पे अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में या जहाँ भी आप जॉब करते हैं, आप चाहें तो दो में से एक चीज़ चुन सकते हैं अपने लिए. चाहें तो उस फील्ड में आप ब्रांड बन सकते हैं, चाहें तो रेगुलर प्लेयर बन सकते हैं. लेकिन अगर आप रेगुलर प्लेयर से ऊपर उठ जाते हैं, इफ़ यू राइज अबव ऑर्डिनरी, देन यू बिकम अ ब्रांड. ब्रांड्स आर गुड एंड बैड बोथ. कई बार आप जाएंगे ना तो आपके घर पे आपकी मम्मी आपको बोलेंगी कि ये वाला सामान खरीद के लाना और ये वाला बिल्कुल मत खरीदना. दोनों ब्रांड्स हैं. ब्रांड्स आर गुड ऑल्सो, ब्रांड्स आर बैड ऑल्सो. सम ब्रांड्स हैव गॉट अ बैड रेपुटेशन, नोबडी वांट्स टू बाय, नोबडी वांट्स टू बी एसोसिएटेड विद देम, एंड सम आर गुड. सो आप किसी भी इंसान के बारे में, किसी कंपनी के बारे में, किसी प्रोडक्ट के बारे में जब भी सोचते हैं तो आपके जहन में कौन सी वो 2-3-4 शब्द हैं जो पहले शब्द आते हैं? वो उस प्रोडक्ट की, उस आदमी की, उस इंसान की, उस सर्विस की ब्रांड वैल्यू है. अब ब्रांड बनने से फायदा क्या है? नंबर 1, अगर बिजनेस सेंस में बात करूं तो यू कैन चार्ज अ प्रीमियम, यू कैन चार्ज अ हायर प्राइस. जो ब्रांड्स एस्पिरेशनल ब्रांड है, हम सब उन ब्रांड्स का सामान खरीदना चाहते हैं. चाहे वो मर्सिडीज बेंज है, चाहे वो बीएमडब्ल्यू है, चाहे वो रेडो है, चाहे वो अरमानी है, गुची है, टॉमी है, मोबला है. ये सब बाकी सारे प्रोडक्ट से महंगे हैं, अपनी इंडस्ट्री के बाकी प्रोडक्ट से महंगे हैं. And they can charge that premium, they can charge that extra price. Why? Because they are a brand. आपको वही चाहिए. आपको बहुत बार मालूम है यार, फीचर सेम है, बेनिफिट सेम है, सब कुछ सेम मिलेगा, लेकिन उसके बाद भी आप कॉस्टलियर आइटम क्यों खरीद लेते हैं? Because that item is a brand. When you are a brand, आप ना प्राइस वार से ऊपर उठ जाते हैं.
हर फील्ड में, हर इंडस्ट्री में एक ही बात के लिए लड़ाई लगी हुई है, जंग छिड़े हुआ। क्या मालूम? सस्ता कौन, सस्ता कौन, सस्ता कौन, सस्ता कौन, सस्ता कौन, सस्ता कौन। सस्ता बेचने का मतलब ये है प्रॉफिटेबिलिटी आपकी गिर जाएगी, आपके मार्जिन्स गिर जाएंगे। लेकिन जब आप ब्रांड बन जाते हैं तो आप ये प्राइस वार से ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि फिर लोगों को आप ही चाहिए। अगर किसी को एप्पल चाहिए तो एप्पल ही चाहिए, फिर वो सस्ता है महंगा से फर्क नहीं पड़ता है। प्लस व्हेन यू आर अ ब्रांड यू गेट अ कॉम्पिटिटिव एज। आपके पास एक एज होता है। टेक्नोलॉजी लोग कॉपी कर सकते हैं, स्टाफ यहाँ से वहाँ लिया जा सकता है, लोग यहाँ से वहाँ जा सकते हैं, लेकिन एक चीज़ कोई कॉपी नहीं कर सकता, और क्या है? वो है आपका ब्रांड। हमारी इंडस्ट्री में ब्रांड बोले तो क्या? हमारी इंडस्ट्री में ब्रांड का मतलब है एक वेल रिस्पेक्टेड लीडर, अपने एरिया का, अपनी कंपनी का, और हो सके तो पूरे कंट्री का। और हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? हम क्या करना चाहते हैं? आपको लोगों के पास नहीं जाना पड़े, आप ऐसे ब्रांड बने कि लोग आपके पास चल के आए कि मुझे आपके साथ बिजनेस शुरू करना है। नेटवर्क मार्केटिंग का बूम तो आएगा ही आएगा, नेटवर्क मार्केटिंग तो चलेगी चलेगी, और आपके दोस्तों और रिश्तेदारों को कोई ना कोई तो बताएगा इस बिजनेस में आने के लिए। लेकिन अगर आपकी ब्रांड वैल्यू जबरदस्त है तो फिर वो आपके पास चल के आएंगे। और मान लीजिए आप चले गए उनके पास, आपकी ब्रांड वैल्यू इतनी जबरदस्त रहनी चाहिए कि बिना प्लान दिखाए सेल्स क्लोज होनी चाहिए, क्योंकि आप आए हैं। लोग ब्रांड बनते कैसे हैं? ब्रांड इज वेरी सिंपल माय डियर फ्रेंड्स। व्हेन यू डिस्प्ले सर्टेन वैल्यूज एंड बिहेवियर कंसिस्टेंटली फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये आपके नाम के साथ जुड़ जाता है एंड इट बिकम्स अ ब्रांड। जो भी आप रिपीटेडली करेंगे, लगातार करेंगे, बार बार करेंगे, लंबे समय तक करेंगे, दैट विल बिकम योर ब्रांड। इट्स वेरी सिंपल। एक लेबल है आपके ऊपर लग जाएगा, और एक बार ये लेबल लग गया तो अगर आप गड़बड़ नहीं करते हैं और आप इसे मेंटेन भी कर लेते हैं तो भी बात बन जाती है। हमारी इंडस्ट्री में अगर आप ब्रांड बन जाते हैं तो कमाल के फायदे हैं। पहला फायदा, लोगों की रिटेंशन बहुत आसान हो जाती है। लोगों को ये विश्वास रहता है यार मैं सही इंसान के साथ हूं, आई एम विद द बेस्ट, और जब मैं बेस्ट के साथ हूं तो यहां वहां क्यों देखूं, देन दे स्टिक विद यू। बेटर परफॉर्मेंस आती है आपकी टीम से, क्योंकि ना आपकी टीम के लोगों को सिक्योरिटी महसूस होती है यार हम ना एक अच्छे लीडर के साथ हैं। दे फील वी आर इन गुड हैंड्स, वी आर इन सेफ हैंड्स, एंड व्हेन पीपल फील दे आर एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम दे परफॉर्म बेटर। कोई डाउट नहीं है माइंड में, कंफ्यूजन नहीं है माइंड में, दे नो दे आर विद समबडी हु इज स्ट्रांग, और वो उस ऐसे इंसान के साथ है जो उन्हें बैकअप देगा, जबरदस्त स्ट्रांग स्ट्रेंथ देगा, एंड देन योर टीम स्टार्ट्स डूइंग बेटर परफॉर्मेंस। पीपल रिस्पेक्ट यू एंड फॉलो योर प्लान। जब आप एक ब्रांड बन जाते हैं ना तो लोग आपकी इज्जत करते हैं, साथ साथ आपके कहे एक्शन प्लान को फॉलो करते हैं। सेम एक्शन प्लान दूसरा भी देगा लेकिन उसे लोग फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन आपकी तरफ से वो आया ना, लोग फॉलो करेंगे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सक्सेस इन योर बिजनेस। आपको अच्छी क्वालिटी के प्रॉस्पेक्ट्स मिलते हैं, आपका बिजनेस बड़ा हो सकता है, आपकी सेल्स कन्वर्जन बेटर हो जाती है। जब आप एक ब्रांड बनते हैं तो सेम काम के कमाल के परिणाम निकलने लगते हैं, आपके बड़ा फेम मिलता है, आपको रिकॉग्निशन मिलता है। जब आप प्रोग्राम्स वगैरह में जाते हैं, खासतौर पे बड़े इवेंट्स में जब जाते हैं, पीपल गेट क्रेजी अबाउट यू। आप स्टेज पे आते हैं तो तालियां बजती हैं, आपका सम्मान अलग सा होता है, आपकी रौनक अलग दिखाई पड़ती है, यू गेट स्पेशल अप्रिसिएशन। पर्सनल स्पॉन्सरिंग बहुत आसान हो जाएगा अगर आप अपने आप को एक अच्छा ब्रांड बना लेंगे, तो आप अपनी विड्थ और डेप्थ कमाल की बना सकते हैं, इनकम को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और एक खास बेनिफिट जो आपका ब्रांड बनने से होता है वो क्या है? आपकी स्पीच में, आपकी ट्रेनिंग में एक अलग तरह का इम्पैक्ट और एक पावर आ जाती है। आपकी बातों में, आपके शब्दों में वेटेज आने लग जाती है। बहुत बार लोग मुझसे एक सवाल करते हैं कि सर मेरी टीम ना मेरी बात नहीं सुनती, और मैं पता उनसे क्या जवाब देता हूं, मेरे भाई तूने ऐसा क्या किया कि तेरी टीम तेरी बात सुने? तुमने ऐसा क्या करके दिखाया कि वो तुम्हारी बात सुने? पैकेज के साथ में नहीं मिलती रिस्पेक्ट, इन्फ्लुएंस, लीडरशिप, ये कमानी पड़ती है। लोग आपकी बात सुने, इसके लिए आपको कुछ ऐसा करके दिखाना पड़ेगा जो वो भी करना चाहें, उसके लिए आपको ब्रांड बनना पड़ेगा। अगर ब्रांड बनने से ये सब मिलता है तो फिर हर इंसान ब्रांड क्यों नहीं बन जाता? बहुत सरल है, बिकॉज मेहनत लगती है, बिकॉज इट टेक्स हार्ड वर्क फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम टू बिकम अ ब्रांड। मैंने कई बार मेरी लाइव वर्कशॉप्स में एक डायमंड और कोल की स्टोरी बताई है, हीरे और कोयले की कहानी। हीरा और कोयला ये दोनों कार्बन हैं। फंडामेंटली ये दोनों कार्बन की अलग अलग फॉर्म्स हैं। कोयले की वैल्यू आपको मालूम है, सड़क किनारे मिल जाएगा, पड़ा रहेगा तो कोई उठाएगा नहीं, और वैल्यू पूछोगे तो 5 रुपये 10 रुपये किलो। और डायमंड, उसके लिए तो लड़ाइयाँ होती हैं, एंड डायमंड इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट आइटम्स ऑन अर्थ यार। आई मीन पीपल फाइट फॉर डायमंड्स। लेकिन मजे की बात है ना, कोयला और डायमंड, हीरा और कोयला, डायमंड एंड कोल, बोथ आर इंटरनली सेम।
तो फिर कौन सी वो कार्बन है जो डायमंड बन जाती है? 3 शर्तें। वो कार्बन जो इन 3 शर्तों को पूरा करने के लिए तैयार है, वो कार्बन बनेगी डायमंड। पहली शर्त, उस कार्बन को 1050 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर सहना पड़ेगा। इट्स अनबिलीवेबल हीट, 1050 डिग्री सेल्सियस। जमीन की सतह के 150 किलोमीटर या और नीचे जाना पड़ेगा, 150 किलोमीटर नीचे। और कितने साल? 1 बिलियन टू 3.5 बिलियन ईयर्स। अगर ये हीट और प्रेशर को लंबे समय तक सह सकता है जो कार्बन, वो बनेगा डायमंड। सेम हमारी जिंदगी में भी है। जो लाइफ के चैलेंजेस को, प्रेशर्स को झेल पाएगा, सेटबैक्स को, डिसअपॉइंटमेंट्स को झेल पाएगा, और वो भी लंबे समय के लिए, वो बनेगा डायमंड। बाकी सब रह जाएंगे कोल। और अगर आप तैयार हैं डायमंड बनने के लिए, और अगर आप तैयार हैं ब्रांड बनने के लिए, तो मैं इस लेसन में आपको बताने वाला हूं 5 काम जो करने से आप बनेंगे एक कमाल का पर्सनल ब्रांड। एंड आई रियली वांट यू टू बिकम दैट ब्रांड। पहली चीज जो आपको करनी है वो है अचीवमेंट। यू नीड टू हैव बिग अचीवमेंट्स विद योर नेम। आपके नाम के साथ बड़ी अचीवमेंट, उपलब्धियां जुड़नी चाहिए। एक नेटवर्क मार्केटिंग लीडर में सबसे पहली चीज जो लोग देखते हैं ना, वो क्या है मालूम? अचीवमेंट, 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 अचीवमेंट। मैं कई बार मेरी लाइव वर्कशॉप्स में ये बात बोलता हूं, नेटवर्क मार्केटिंग स्टेज को कमाल के स्टेज परफॉर्मर की जरूरत नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग स्टेज को कमाल के अचीवर की जरूरत है। आप बोल सकते हैं मेरी इंटेंशन कमाल की है जी, मैं मेहनत बहुत करता हूं, आई एम विलिंग टू सर्व, आई हैव लीडरशिप क्वालिटी, मेरा ये टैलेंट है, मेरी ये क्वालिटी है, लेकिन ये सारी चीजें बेकार है मेरे दोस्त अगर आपके पास इस बिजनेस में अचीवमेंट नहीं है तो। लोग इस बिजनेस में वैसे आते क्यों हैं आपके हिसाब से? आप क्यों आए थे? मैं क्यों आया था? मुझे आज भी याद है जब मैं इस बिजनेस में आया था ना, पहले कुछ सालों तक मेरी एक्सपीरियंस शेयरिंग ये रहती थी, मैं 5 कारण हैं जिसके लिए इस बिजनेस में आया। रीजन नंबर 1 मनी, रीजन नंबर 2 मनी, रीजन नंबर 3 मनी, रीजन नंबर 4 मनी, रीजन नंबर 5 सम मोर मनी। लोग इस बिजनेस में आते हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए, फाइनेंशियल अचीवमेंट के लिए, पैसिव इनकम के लिए, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। इफ यू कांट शो दिस टू पीपल, यू फेल एज अ लीडर। आज आपको निर्णय लेना पड़ेगा, इस बिजनेस के अंदर में एक बड़ा अचीवर बनना है, टॉप इनकम अर्नर बनना है। एक बार आप अचीवर बन जाते हैं इस बिजनेस में तो बहुत सारी चीजें साथ में आती हैं, लग्जरी गाड़ियां भी साथ साथ आती हैं। अगर आप बड़े अचीवर हैं तो मर्सिडीज, BMW, ऑडी, रेंज रोवर ये साथ आएगी, आपके फॉरेन ट्रिप्स आएंगे, लग्जरी लाइफस्टाइल आएगा, एक बड़ा विला मेंशन आएगा, और वो सारी चीजें आएंगी जो आपको एक और ब्रांड बनाएंगी। अचीवमेंट से ये सब मिलेगा, और ये सब से आप और बड़े ब्रांड बनेंगे, और उससे और बड़ी अचीवमेंट होगी, और उससे ये सब और मिलेगा। आई मीन इट्स अमेजिंग 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 साइकिल। अचीवमेंट मिलेगी तो आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, और हर रिकॉग्निशन आपको और बड़ा ब्रांड बनाती चली जाएगी। जब आपको स्टेज पे रिकॉग्निशन मिला, 5000 लोग ऑडियंस में बैठे हुए थे, आपकी टीम आपको स्टेज पे देखती है, और जब आपकी टीम आपको स्टेज पे चमकते हुए देखती है, उनका हौसला दुगना, तिगुना, 4 गुना हो जाता है। दे गेट सुपर एक्साइटेड, हमारा अपलाइन आज स्टेज पे है, हम भी एक दिन स्टेज पे जाएंगे, वी आर विद दिस पर्सन। ये भाई तू ये देख रहा है ना इस इंसान को, ये अपना अपलाइन है, हम लोग इसके साथ में काम करते हैं, देख अब हम भी जलवे दिखाएंगे। लाइक दैट इज देयर कॉन्फिडेंस माय डियर फ्रेंड। एंड व्हेन ऑल द गेस्ट हु आर सिटिंग इन द प्रोग्राम, जब वो आपको स्टेज पे देखते हैं और उन्हें लगता है यार हम इस इंसान के साथ में काम करेंगे, फिर तो यार अपनी सक्सेस भी पक्की है, बिकॉज ए चैंपियन कैन क्रिएट ए चैंपियन। वो निर्णय लेते हैं बिजनेस को और शुरू करने का, और वो सब लोग निर्णय लेते हैं आपके साथ तेजी से बिजनेस को शुरू करने का। 1 अचीवमेंट, 1 रिकॉग्निशन, आपको आपकी टीम जबरदस्त काम करेगी, नए लोग आपके साथ कमाल का काम करेंगे, और इससे क्या मिलेगा? और बड़ी अचीवमेंट मिलेगी, और बड़ी अचीवमेंट, और बड़ी रिकॉग्निशन, और बड़ी रिकॉग्निशन से मिलेगा और बड़ा बिजनेस। योर ब्रांड गेट्स बिगर एंड बिगर विद एवरी नेक्स्ट लेवल ऑफ अचीवमेंट। विदाउट अचीवमेंट यू कैन नॉट बिल्ड अ ब्रांड। नंबर 2 इज स्पीड। इसको आप गौर से समझिएगा, ये आपकी कामयाबी का ब्रह्मास्त्र हो सकता है। स्पीड, तेजी से, रफ्तार से बिजनेस करना। हर इंसान सपने पूरे करना चाहता है, और वो भी रफ्तार से, बहुत जल्दी से सपने पूरे करना चाहते हैं। और अगर उन्हें कोई ऐसा इंसान मिल जाए जिसने सच में ये करके दिखाया है, उन्हें लगता है काम बन गया, नाउ वी आर एट द राइट प्लेस विद द राइट पर्सन, अब जो ये बोलें वो करके दिखाएंगे, मैटर ओवर। इट्स अ क्लियर ब्रांड बिल्डर। योर स्पीड इज अ क्लियर ब्रांड बिल्डर। रैंक आप चाहें तो कितने भी साल में अचीव कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने स्पीड से अचीव कर लिया, आपको कमाल का ब्रांड मिलता है, आपको कमाल का लेबल मिल जाता है। यू नो, डायमंड इन 10 years, डायमंड इन 3 years विल हैव एंटायरली डिफरेंट इम्पैक्ट।
एक बार इंडस्ट्री बूम पे आती है, आपकी कंपनी बड़ी हो जाती है, तो अचीवर्स का ढेर लग जाता है स्टेज पे। लेकिन अगर आपने अचीवमेंट फास्ट की है तो लोग ना सिर्फ आपको डायमंड क्राउन बुलाएंगे, आपके नाम के साथ महीने और साल भी लगाना शुरू कर देंगे। इट्स अमेजिंग। वंस यू गेट अ लेबल ऑफ बीइंग ए फास्ट अचीवर, ये आपके साथ जनरली पूरी लाइफ रहता है। मैं आपको अपना एक उदाहरण देता हूं, गौर से सुनिएगा। आई स्टार्टेड दिस बिजनेस ऑन 28 जून 2007। 28 जून 2007 को मैंने बिजनेस शुरू किया। पहले महीने की इनकम 2 लाख रुपए, अगले 2 महीने की इनकम 2-2 लाख रुपए, तो टोटल पहले 3 महीने की इनकम 6 लाख रुपए। मैंने मेरी जॉब को बिजनेस शुरू करने के 3 महीने में रिजाइन कर दिया, और जो सैलरी मुझे 2007 में मिलती थी, आज भी वो लोगों के लिए ड्रीम है। इट वॉज अ प्रेस्टिजियस हाई पेइंग जॉब दैट आई रिजाइन। और आज भी आपको उस तरह की जॉब को रिजाइन करके लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हुए बहुत कम मिलेंगे। अगले महीने के अंदर, जॉब रिजाइन करने के अगले महीने के अंदर, आई अचीव टॉप इनकम लेवल ऑफ माय कंपनी। इट वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट अचीवमेंट्स इन द कंट्री। 2009 में आई गॉट माय फर्स्ट मर्सिडीज बेंज, एंड आफ्टर दिस एवरीथिंग कंटिन्यूड। 2009 में मुझे पैसिव इनकम आने लगी थी। 12 साल हो गए पैसिव इनकम लेते हुए। मैंने मेरी कंपनी का टॉप इनकम लेवल 2 लाख रुपए महीना की इनकम पार्ट टाइम में कब अचीव की थी? 2007 में। और आज मैं कब बता रहा हूं आपको उस अचीवमेंट के बारे में? 2020 में, 13 साल के बाद। एक चीज जो मैंने 13 साल पहले अचीव की थी ना, आज भी मैं छाती ठोक कर आपके सामने उसको बता रहा हूं। एक बार आपके नाम के साथ कुछ जुड़ गया ना, वो हमेशा आपके साथ रहता है। इन सब अचीवमेंट्स की वजह से लोग मुझे मेरी कंपनी में स्पीड मशीन, रिकॉर्ड ब्रेकिंग मशीन बुलाने लगे, और आज 13 साल तक के बाद भी पीपल आर कॉलिंग मी विद दैट नेम। और आपको एक कमाल की थ्योरी बताता हूं, इसको आप गौर से समझिएगा। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का सार है। दिस इज अ थ्योरी ऑफ एवर चेंजिंग डिसीजन ऑफ प्रोस्पेक्ट्स। आपके प्रोस्पेक्ट्स के निर्णय यूं बदलते रहते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। अगर आप बिजनेस में 20 लोगों को लेके आएंगे तो उसमें 3 तरह के लोग आपको मिलेंगे: नाउ, नेवर, नॉट श्योर। ये नाउ क्या है? ये वो लोग हैं जो बोलते हैं यार मैं तेरे साथ हूं, बोल क्या करना है। तो 20 में से करीब 4 लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो बोलेंगे मैं तेरे साथ काम करने के लिए तैयार हूं। 4 है नेवर। वो ये बोलेंगे बॉस तूने कहा, मैंने काम शुरू कर लिया, लेकिन काम करने में मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं। 8 हो गए। बाकी 12 क्या है? बाकी 12 है नॉट श्योर। ये अभी कुछ बोल नहीं रहे हैं आपको, और इन्हें खुद भी नहीं पता ये लोग काम सीरियसली करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। और मजे की बात है, गौर से समझिएगा, इस बिजनेस को करने या ना करने का निर्णय लोगों का कभी फिक्स और फाइनल नहीं होता, हमेशा बदलता रहता है। और ये तीनों में, नाउ, नेवर, नॉट श्योर, नाउ, नेवर, नॉट श्योर के बीच में लोग घूमते रहेंगे, और ये जो मूवमेंट होती रहेगी ऊपर नीचे में, इसकी एक बड़ी वजह मालूम क्या है? आपकी अचीवमेंट। अगर आपके इस बिजनेस में अचीवमेंट जबरदस्त होने लग गई तो वो लोग जो नॉट श्योर थे, जिन्हें पक्का नहीं है बिजनेस करेंगे नहीं करेंगे, वो मूव कर जाएंगे ऊपर नाउ में। वो बोलेंगे यार मैं पहले थोड़ा बिजी था, बिजनेस तो हमेशा अच्छा था और तेरे पे तो मुझे हमेशा ही भरोसा था, लेकिन मैं ना थोड़ा बिजी था, अब मैं फ्री हो गया, बोल कब लोगों से मिलना है, मैं भी काम करने को तैयार हूं। और अगर कहीं तुम्हारा बिजनेस नीचे गिर गया और तुम्हारी लैंग्वेज ये है यार मेरे से भी गलती हो गई, तो वो लोग जो नॉट श्योर वाले लोग थे वो सारे के सारे नेवर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और वो बोलेंगे हमें तो शुरू से पता था, तेरे को हमने ये कहा नहीं ताकि चल ठीक है यार भाई डिस्करेज ना हो जाए। ये जो लोग हैं ना नॉट श्योर वाले, ये ऊपर और नीचे जाएंगे, सिर्फ एक चीज पे डिपेंड करता है, आपकी अचीवमेंट पे। हमारे इस बिजनेस में लोगों का कांस्टेंट फ्लो है, लोगों का कांस्टेंट इनफ्लो बना हुआ है। अगर आप अपने बिजनेस को रफ्तार के साथ, स्पीड के साथ, अचीवमेंट के साथ करते रहेंगे ना, मोर एंड मोर पीपल दे विल स्टिक टू द बिजनेस एंड दे विल डू एक्टिवली, एंड दे विल डू द बिजनेस एक्टिवली। आज ही प्लान बनाइए अपने आप को बिजनेस में एक फास्ट अचीवर बनाने का। विश्वास रखिएगा, मुश्किल कुछ भी नहीं है। आप इस कोर्स में हैं और 9वें हफ्ते में हैं। आपको जो भी कामयाबी के लिए चाहिए ना, वो सब आपके पास ऑलरेडी है। आपके माइंडसेट से लेके, स्किल से लेके, बिजनेस मल्टीप्लिकेशन लेके, एक एक चीज मैंने आपको इस कोर्स में दी है जो आपको ब्रांड बनाएगी। स्पीड हैज पावर माय डियर फ्रेंड, डोंट लूज दिस पावर, मेक अ ब्लास्ट नाउ। इट्स टाइम टू मेक अ ब्लास्ट नाउ। 3 महीने का प्लान बनाओ और धमाका करके दिखाओ। 3 महीने का प्लान, जो अचीवमेंट लोग 1 साल में करते हैं, अगर आप 3 महीने में कर गए, देन यू बिकम अ ब्रांड। एक कमाल का बड़ा नाम बनने के लिए, ब्रांड बनने के लिए आपको तीसरी चाहिए कैरेक्टर, आपका चरित्र। चरित्र क्या है? योर कैरेक्टर इज मेड फ्रॉम योर वैल्यूज एंड योर बिहेवियर।
आपकी वैल्यूज, आप किस तरह से निर्णय लेते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप लोगों को किस तरह से ट्रीट करते हैं, आप लोगों के बारे में उनके पीठ पीछे क्या बातें करते हैं, आपकी लॉयल्टी, आपकी ट्रुथफुलनेस, आपके एक्शंस, दे मेक योर कैरेक्टर। और बहुत बार आपके कैरेक्टर को लोग स्टेज से जज नहीं करते हैं, लोग आपके कैरेक्टर को तब जज करते हैं जब आप स्टेज पे नहीं होते हैं। और हर दिन, हर पल, आपकी हर चीज आपके कैरेक्टर को दर्शाती है और आपका चरित्र आपको एक कमाल का ब्रांड बनाता है। चौथी चीज जो आपको ब्रांड बनाएगी वो आपकी पर्सनैलिटी बनाएगी। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है ये आपको एक ब्रांड बनाती है। इसी कोर्स के लेसन नंबर 21 में, 21 नंबर लेसन में हमने डिस्कस किया था एक कमाल के महान नेटवर्क मार्केटर्स की पर्सनैलिटी कैसी होनी चाहिए। 11 पर्सनैलिटी ट्रेट्स मैंने आपको बताई थी। 11 की 11 पे मुझे ऐसा विश्वास है आपने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया होगा। जिसमें आप कम थे उन सबको आपने उठाना शुरू कर दिया होगा। जल्दी से आपको रिवाइज करा देता हूं आपकी पर्सनैलिटी में कौन सी 11 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, प्लीजिंग पर्सनालिटी, आप खुश मिजाज होने चाहिए। नंबर 2, पावर ड्रेसिंग, कमाल की ड्रेस। नंबर 3, ऑलवेज स्माइलिंग। नंबर 4, आप पहले होंगे बात करने वाले, फर्स्ट वन टू टॉक एंड ग्रीट। नंबर 5, स्टार्टिंग एंड नर्चरिंग रिलेशनशिप। नंबर 6, पर्सनल हाइजीन। Number 7, respect other people. Number 8, always enthusiastic, enthusiasm से, जोश से भरे हुए. Number 9, eye for good people. Number 10, आपका punctuality. And number 11, पॉजिटिव एंड अपलिफ्टिंग वर्ड्स। इन 11 चीज़ों को आप अपने अंदर में उतार लीजिए एंड देन यू डेवलप अ नेटवर्क मार्केटिंग पावरफुल पर्सनालिटी। 5वीं चीज़ जो आपको ब्रांड बनाती है दैट इज कंसिस्टेंसी। आप चीज़ों को लगातार करते हैं, बार बार करते हैं। कंसिस्टेंसी एक बार करने से नहीं होता है, यू नीड टू डू इट रिपीटेडली, रेगुलरली। 2003 में आई स्टार्टेड माय फर्स्ट जॉब और मेरी पोस्टिंग हुई थी बिहार में। मैं मोटरसाइकिल्स बेचा करता था और दिल्ली में हमारे एक नेशनल सेल्स मैनेजर थे और उन्होंने मुझे एक कमाल की चीज़ें कॉन्फ्रेंस में बताई और आज वो 17 साल के बाद भी मेरे जहन में आज भी वो बात बैठी है। जिस अचीवमेंट पे एक बार ताली बज गई समझो वो पुरानी हो गई, अगर फिर से तालियां चाहिए तो नई अचीवमेंट करके दिखानी पड़ेगी। मैंने आपको मेरे बारे में बताया कि 2007 में आई बिकेम द फास्टेस्ट अचीवर इन माय कंपनी। आई डिड एवरीथिंग फास्ट और मेरे को लोगों ने स्पीड मशीन, रिकॉर्ड ब्रेकिंग मशीन बोलना शुरू किया। लेकिन अभी 2019 में मेरी कंपनी में एक थाईलैंड ट्रिप चल रहा था एंड आई बिकेम फर्स्ट थाईलैंड अचीवर इन माय कंपनी। मैं थाईलैंड गया नहीं और मेरा थाईलैंड जाने में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। आई थिंक आई डोंट नो मैं कितनी बार गया हूँ, शायद 20 या 30 बार। लेकिन मैंने इस थाईलैंड को 2019 में अचीव करके एक बार फिर से क्या साबित किया, दैट आई एम स्टिल अ स्पीड ब्रेकिंग मशीन। दिस इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी माय डियर फ्रेंड्स। 13 साल के बाद भी व्हेन आई डू अ फास्ट अचीवमेंट, मेरी जो ब्रांड इमेज मैंने बनाई थी ना उसमें और मोहर लग जाती है, उस पर और वजन हो जाता है। एंड नॉट ओनली इन अचीवमेंट्स, यू नीड टू हैव कंसिस्टेंसी इन योर बिहेवियर ऑल्सो। आज अलग बिहेवियर है, कल अलग बिहेवियर है, दैट इज नॉट गुड my dear friends. You need to have consistency in all the 4 things that I discussed: achievement, speed, character, personality, and number 5 is consistency. And when you do these 5 things regularly, लगातार, बार बार, and when you make it a part of your work philosophy, then you become a brand. और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता हूँ, भगवान आपको अगर कोई सपना देते हैं तो उसको पूरा करने की ताकत भी साथ में देते हैं। आज आप और मैं इस कोर्स में अगर ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि आपको बनना चाहिए नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में कमाल का ब्रांड। अगर भगवान ने आज आपको ये ड्रीम दिया है इस कोर्स के माध्यम से कि आप एक कमाल का ब्रांड बने, तो उसे पूरा करने के लिए जो जो ताकत आपको चाहिए, जो जो विजडम आपको चाहिए, वो आपको साथ में दिया। और ये 3 महीने का कोर्स आपको वो सब देगा जो आपको इस फील्ड में कमाल का ब्रांड बनाएगा। आई रियली कांट वेट टू सी यू एट द टॉप। आई वांट टू सिट इन फ्रंट रो एंड स्टार्ट क्लैपिंग व्हेन यू विल बी ऑन द स्टेज एज ग्लोबल नेटवर्क मार्केटिंग लीडर। आई एम सुपर एक्साइटेड टू सी यू टुमारो अगेन इन अनदर पावरफुल लेसन ऑफ अल्टीमेट नेटवर्क मार्केटिंग मास्टरी।